हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे WRX टोकन के एक्सप्लेनेशन के बारे में या फिर उसके फंडामेंटल्स के बारे में। आखिर ये करता क्या है और इसका काम क्या है, और क्या ये आगे फ्यूचर में यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा आने वाले समय में। क्या इसका कुछ काम भी है या फिर ये कोई ऐसा शिट कॉइन है। बहुत से लोग इसकी प्राइस रैली जो अप्रैल में हुई थी उसकी वजह से इसको एक शिट कॉइन कहने लगे थे। आखिर देख लेते हैं इस वीडियो में ऐसा है क्या WRX के बारे में। तो इस वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो। एंड टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, वहाँ पर आपको अपडेट और न्यूज़लेटर्स वगैरह और एयर ड्रॉप्स वगैरह के बारे में बताता हूँ जो जेन्युइन होते हैं। अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली हम लोग WRX के बारे में। WZIRX का नेटिव टोकन है WRX, और ये मुझे वाइट पेपर मिला। एक्चुअली गूगल पे सर्च किया तो गूगल पे मुझे ये मिला, और ये वाइट पेपर ऐसे लिखा गया, मुझे लग रहा है इसकी लैंग्वेज के से कि वाइट पेपर बहुत पुराना है। WZIRX के लॉन्चिंग के पहले का है शायद WRX का। WRX टोकन विल बी बेस्ड ऑन बाइनेंस ब्लॉकचेन। ये देखिए विल जो लिखा है, विल बताता है फ्यूचर टेंस में, यानी कि इन्होंने बहुत पहले लिखा था। इस टोटल सप्लाई इज़ 1 बिलियन की सप्लाई है टोटल। अगर मैं आपको कॉइन गेको पे ले जाऊँ तो WZIRX जो है एक्सचेंज है वो, जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर आप इंडिया में हो, ट्रेड करते हो क्रिप्टो करेंसी में, तो आप जानते हो कि WZIRX क्या है। WZIRX एक एक्सचेंज है जो कि इंडिया पे बेस्ड है, और इसको बाइनेंस ने एक्वायर कर लिया था, मतलब अपने अंडर में ले लिया था एक पार्टनरशिप की तरह। और कोई डील हुई होगी उन दोनों के बीच में, जो कि WZIRX के निशा शेट्टी हैं और बाइनेंस के चेनपेंग हैं, तो उनके साथ कुछ डील हुई होगी। उसके बाद यहाँ पर WZIRX टू बाइनेंस का एक इंटरमीडिएटरी प्रोवाइड किया गया, जिससे आप WZIRX से डायरेक्टली अपने क्रिप्टो को बाइनेंस में भेज सकते हो और बाइनेंस से डायरेक्टली अपने क्रिप्टो को WZIRX में भेज सकते हो। तो अगर मैं आपको सप्लाई बताऊं तो टोटल हार्ड कैप सप्लाई इसकी 1 बिलियन है। 1 बिलियन सप्लाई है, जिसकी अभी पूरी सप्लाई अभी रिलीज़ भी नहीं हुई है। पूरी सप्लाई अभी 452 मिलियन चल रही है, ठीक है। और इन्होंने बोला कि हर साल जैसे हर महीने कुछ ना कुछ ये एयर ड्रॉप प्रोग्राम लाते हैं या फिर कुछ रेफरल प्रोग्राम लाते हैं। अब तो रेफरल में भी WRX मिलेंगे। जितने भी ये सब प्रोग्राम वगैरह होते हैं, इनके लिए इन्होंने स्पेशली पहले ही से WRX कुछ बचा के रख लिए थे, तो वही WRX ये अब दे रहे हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पर कि 10% जो यानी कि 100 मिलियन जो थे वो पब्लिक सेल में चले गए, यानी सेल हुई थी IPO की तरह, और 50 मिलियन जो थे वो प्राइवेट सेल हुई जो इनके आपस के लोगों में हुई। फाउंडेशन के पास 300 मिलियन WRX टोकन है, प्रोडक्ट और मार्केटिंग के पास 200 मिलियन है, पार्टनरशिप और इकोसिस्टम में 200 मिलियन है। WRX के एयर ड्रॉप के लिए इन्होंने बचा के रखे हैं 111 मिलियन WRX, और WRX की माइनिंग के लिए 39 मिलियन बचा के रखे हैं। तो ये जो एयर ड्रॉप वाला है ये इसी से देंगे। जैसे रिसेंटली शिबा इनू के लॉस होल्डर्स को WRX मिले थे, वो यहीं से मिले थे, इस पार्ट से 111 मिलियन के। तो उन्होंने एक और चीज़ भी बोली है कि हर साल, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग ये है कि बाइनेंस जैसे बर्न करता है अपने, उस तरह से ये भी बर्न करेगा। हर साल 10% की सप्लाई इसमें बर्न की जाएगी, और ये एक बड़ी बात है क्योंकि रिसेंटली देखें आपको पता चला होगा कि WRX में लेकर प्राइस रैली हुई है काफ़ी ज़्यादा, और प्राइस को उठाने के लिए ये आखिरकार किया ही जाता है। और 10% सप्लाई अगर बर्न की जाएगी तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि सप्लाई कम होती तो डिमांड ज़्यादा होती, ठीक। अगर मैं आपको दिखाऊं तो WRX के एक्सप्लोरर कहाँ है, पॉलीगॉन पे भी आ गया है और बाइनेंस पे भी आ गया है, 2 जगहों पे वर्क कर रहा है। एंड WZIRX का जो ये नेटिव टोकन है, इसका ऑल टाइम हाई $5.88 गया था, और अप्रैल 5 2021 को गया था, 4 महीने पहले, और फरवरी को 5 2020 को इसका ऑल टाइम लो था जो कि 4 सेंट के आसपास था। अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म विजन की बात करूँ तो WRX मुझे अभी इसका जो मार्केट कैप है वो बताता है। एक्चुअल में आप मार्केट कैप से प्रेडिक्ट कर सकते हो, ये यहाँ से 1 बिलियन जाने की क्षमता रखता है, यानी कि अभी कुछ दिन के बाद ही हमें WRX $2 के आसपास तो दिखेगा, ठीक। यहाँ से $2 से $2.5 आराम से दिखने को मिल सकता है WRX, क्योंकि इसका जो है मार्केट कैप वो 1 बिलियन के आसपास तो होना चाहिए, क्योंकि एक एक्सचेंज टोकन है, और ज़्यादातर एक्सचेंज टोकन ऊपर आ ही जाते हैं। अगर मैं बात करूँ टू बी ऑनेस्ट तो इतना ऊपर आ जाते हैं। अगर मैं आपको वो WRX टोकन होल्डर्स के लिए बोलूँ तो इनको क्या बेनिफिट मिलता है, WRX की यूटिलिटी क्या है, अब ये बता देता हूँ। यूज़ केस क्या है, WRX का यूज़ केस ये है कि अगर आप WRX को होल्ड करते हो तो आपको WZIRX में अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो 50% ट्रेडिंग फ़ी डिस्काउंट मिलेगा। ये प्लान 4 साल के लिए बनाया गया। पहले साल यानी 2018 में आपको 50% ट्रेडिंग फ़ी डिस्काउंट मिलता था, फिर 25% मिलता है, अगले साल 12.5% मिलता है, फिर 6.5% मिलता है। लेकिन अब क्या हुआ है कि इन्होंने बोल दिया है कि WRX में अभी भी देंगे 50% या फिर पूरा शायद, और इस वजह से WRX में लोग ट्रेड भी करते हैं, और WRX की खुद की एक मार्केट बना दी है।
इन्होंने ये भी बोला है कि वी डिस्ट्रॉयड 10% ऑफ WRS, यानी कि 100 मिलियन जो है WRS टोटल उन्हें बर्न करने हैं। ठीक है, तो 100 मिलियन WRS टोकन्स तो बर्न हो जाने, यानी 900 मिलियन ही बनने हैं ऑल ओवर। तो ये एक बात आपको ध्यान होनी चाहिए। इसी 100 मिलियन को ये ब्रेक कर करके हर साल या हर क्वार्टर में बर्न करते हैं। ठीक है, जो बर्न इवेंट होता है वो यही होता है WRS का। अब इस वाले बर्न इवेंट में तो कुछ अच्छा दिखा नहीं, अगले बर्न इवेंट की थोड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि अगले बर्न इवेंट में जहाँ तक हम एक बुल रन में हो। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग तो दिया नहीं है, बट बस ये अकाउंट क्रिएशन के बारे में बताया। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा कि WZIR का क्या यूज़ है क्या नहीं है। आपको पहली चीज़ तो ट्रेडिंग में डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा कहा गया है कि गवर्नमेंट्स मॉडल है, यानी कि अगर आप इसको होल्ड करते हो तो आपको फ्यूचर में डिसीजन लेने को मिलेगा, जैसे कॉइन की लिस्टिंग होती है तो इन सब के बारे में लेने को मिलेगा। ऑल्दो आई डोंट नो कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा। मैं भी होल्डर हूँ WRS का, तो पता तो नहीं चल रहा कहाँ पर होगा, बट ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए एक नेटिव एक्सचेंज है और इंडिया का बहुत बड़ा एक्सचेंज है। अब तो खैर कॉइन DCX भी पॉपुलर हो गया है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पर टक्कर की बात हो रही है। लेकिन WZIR के पास यूज़र बेस काफ़ी बड़ा है, इस वजह से मेरा मानना है कि इनके नेटिव टोकन कम से कम आसानी से $5 आराम से जा सकता है लॉन्ग टर्म की, अगर मैं आपको बात करूँ तो। ये तो हो गया। और BNB की स्पीड से क्यों भागेगा, क्योंकि ये पूरा जो मॉडल है वो BNB का कॉपी कर रहा है WRS। ठीक, तो इसलिए इन्होंने ये इस तरह से ही रखी हैं चीज़ें ताकि ये वैसे मिले। तो ये दिया है WRS की माइनिंग जो करते हैं हर कंट्री में उनको अनलॉक करने को मिलेगा और WRS मिलेगा जो भी WRS को माइन करेंगे। ठीक है, तो WRS की माइनिंग में भी WRS मिलता है और यूज़ केस हैं काफ़ी ज़्यादा। यही है कि आपको ट्रेडिंग फीस डिस्काउंट मिलेगा, आपको WRS होल्डर हो तो आपको कहीं ना कहीं ट्रेडिंग मैराथन में कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते रहेंगे, समय समय पे कुछ ना कुछ देते रहेंगे, ये इन्होंने यहाँ पर लिखा है। तो अभी भी ये लोग करते हैं वैसे, ये तो मैंने देखा है टेलीग्राम वगैरह पे आते रहते हैं अपडेट। तो ये हो गई वीडियो WRS के ऊपर, और करंट प्राइस चल रहा है इसका 1.56 के आसपास। और आई होप कि आप लोग इन्वेस्टेड हो गए, बट पूरा इन्वेस्ट करने की इस पर ज़रूरत नहीं है। मैं यही कहूँगा, अगर आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैटिक और WRS में कुछ चुनना हो तो मैं मैटिक चुनूँगा। एडा WRS में चुनना हो तब भी मैं एडा को डेफिनेटली चुनूँगा। WRS को अगर चुनना हुआ तो मैं इसको WRS की लड़ाई अगर हो जाए आपके किसी भी XRP वगैरह, तो मैं उससे ऊपर इसको चुन लूँगा, क्योंकि XRP को मैं सेंट्रलाइज थोड़ा सा मानता हूँ। WZIR भी सेंट्रलाइज है, बट यहाँ पर मेरे को रिटर्न के मामले में WRS ने ज़्यादा रिटर्न दिया एज़ कम्पेयर टू XRP। एंड मैं और भी कॉइन्स जैसे हैं उनसे अब WRS को मानता हूँ, बट टॉप के जो कॉइन है उनमें WRS को मैं नहीं लूँगा। बट रिटर्न वाइज मैं कह सकता हूँ कि ये अच्छी रैली कर सकता है आने वाले दिनों में। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।